दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बस मार्शल हैं वो दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय उसके बाहर हैं। इन लोगों का कहना है कि हमने चुनाव के समय जो है प्रदेश अध्यक्ष है वो और विजेंद्र गुप्ता जो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हमारे धरने में आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आप लोग बनवाइए तो 60 दिन के अंदर अंदर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दरअसल ये सभी लोग जो दिल्ली में बसें चलती हैं उनमें बस मार्शल के रूप में ये लोग काम करते थे। अब इन लोगों का कहना है कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग मुख्यमंत्री के पास में भी गए और प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। अभी आज इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मुलाकात की तो उन्होंने इन्हें 1 हफ्ते का और समय दिया है। हम बात करते हैं कि और इनकी क्या मांग है। जी क्या कहना है आपका? क्या मांग है जो आप? सर हमारी तो मांग यही है कि हमें इतने दिन 15-15 साल हमने 10-10 साल ही काम करा था, चाहे वो सरकार कोई सी वो सरकार के काम में इस्तेमाल हुए ना, हम तो कोई वैसे थोड़ी इस्तेमाल हुए थे। अब सरकार ने एकदम हटा दिया। अब इन सरकार ने बीजेपी सरकार ने बोला था हमें से जब सरकार में नहीं थी कि हम आपको सरकार में आते ही 60 दिन के अंदर रोज़गार देंगे। अब 60 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक रोज़गार का तो कोई नाम ही नहीं है। आज इतनी भीड़ आई है तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में हम आपको रोज़गार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे मेरा दिल तो गवाही दे नहीं रहा है, मेरी आत्मा तो गवाही दे नहीं रही है। बाकी इनकी मुंडी घुमा दे, इनके ऊपर आत्मा बैठ जाए कोई सी अच्छी, ऐसा क्यों तो कुछ हो जाए। आश्वासन दिया क्योंकि 60 दिन के अंदर कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं ना, कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं। बस इनके घर पे जाओ, अरे उन्होंने बोला था करवा देंगे, काम चल रहा है, ड्राफ्ट जब बन रहा है, काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो कौन सी दिशा में काम चल रहा है थोड़ी बहुत तो आप बताओगे या नहीं बताओगे? तो ये तो कुछ बता ही नहीं रहे थे। आज बोला है, लिखत में तो हमें दिया नहीं है। तो आप लोगों ने चुनाव के दौरान मेहनत की थी बीजेपी को जिताने के लिए? देखो मेहनत हम अपनी वोट से करी थी। कहते हैं ना वोट से ही तो आज हमने इन्हें बिठाया है, वोट से ही हमने उनको हराया है। तो वोट से ही तक 5 साल बाद फिर इनको हम नीचे कर देंगे, बिठा देंगे, दूसरी सरकार लाएंगे। तो वोट ही वैल्यू है हमारे लिए, तो वोट से ही करेंगे जो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन लोगों का कहना था कि चुनाव में हमने बहुत मेहनत की थी बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने हमसे आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। कुछ और लोगों ने कहा है, हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम सुमन दास है जी, क्या मामला था आज आप जो यहाँ प्रदेश कार्यालय आए बीजेपी के? जी। यहाँ पे करीब 18 महीने से हम लोगों का धरना चल रहा है राजघाट पे। बाकी यहाँ बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी आए और आज जो आए थे इसी जानकारी लेने के लिए आए थे। तो इन्होंने अभी 1 हफ्ते का टाइम बोला है। आज जो हुआ है ये 1 हफ्ते में जो है मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। बाकी हाँ, क्या आपकी मांगे हैं, क्या वो है आप बताएंगे भैया कुछ? देखो हमारी एक ही मांग है, 10 और 792 हमारा परिवार है दिल्ली बस मार्शलों का, सभी 40 विभागों में थे। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत से परिवार में बच्चों की शादी छूट गई, रोज़गार चले गए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हमें जज साहब से बहुत दिन से मिलते थे तो उनने बोला आप हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक बार सरकार बनाओ, हम आपका जैसे पिछली सरकार ने गलती करी हम नहीं करें, हम आपको परमानेंट का रोज़गार देंगे। हम अध्यक्ष साहब ने बोला, बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा साहब जी, उनने बोला, हम खुद बुलाए बैठाए थे अपने पास, समझाया था, कह रहे हर चीज़ की प्रक्रिया लिखती, हम तैयार हैं। 1 दिन के 2 दिन समय कहा था, चुनाव के दौरान आप लोगों से कहा? हाँ जी, चुनाव से पहले बोला था। तो उन्होंने बोला हमारी पार्टी सरकार आने बहुमत से हम आपका पक्का काम करेंगे। हमने अपने भाइयों से बोला था भाई अब के बीजेपी सरकार लाओ, बहुमत से लाओ। सभी ने बहुमत से अपने परिवार की, चाचा ताऊ की सबकी वोट दिलाई गली मोहल्ले से, तो बहुमत से दिल्ली में लाए। तो हमारा यही कहना था, तो एक बार साहब हमारी बच्चों की सुन लो और हमें कुछ एक टाइम का परिवार का रोज़गार चाहिए। बच्चे स्कूलों में नहीं ले रहे, बच्चों को बहुत परेशान है, पैसे नहीं जेब में, रोज़गार दुकान वाले नहीं दे रहे आज की डेट में। जिसकी जेब में पैसा होता है उसे बैठाते हैं लोग, और जिसके पड़ोसी भी नहीं दे, किराएदार नहीं काट रहे मकानों से। सरकार बनेगी करीब 3 महीने होने को जा रहे हैं, अभी कुछ बातचीत नहीं, आश्वासन ही आप लोगों को मिल रहा है या कुछ हो रहा है? 1 हफ्ते का दिया है सर ने, बोला हम 1 हफ्ते में पक्का आपका काम कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग आए थे यहाँ? हाँ जी, जब साहब नहीं थे यहाँ पर, साहब बाहर गए हुए थे, तो उनके जो गार्ड साहब है हमारे, उनने बोला भैया अभी साहब नहीं है तो अभी समय दो। फिर हमने अपने ग्रुप में बोला भाई साहब से मिलने का समय लेते हैं। फिर आज हम आए तो साहब बाहर आए, सबको सब बोला हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, आपका काम कर देंगे, प्रॉमिस करके गए। आप कुछ कहेंगे भैया? यही कहूँगा कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने खूब वादे करे थे, जिसमें कि
बीजेपी उस समय विपक्ष की नेता थे विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी अपने बयान में बोला था कि अब हमारी सरकार बनाओ, क्योंकि ये लॉलीपॉप देने वाली सरकार है। इसने अभी तक सिर्फ लोगों को उलझाने वाला काम करा है और रोज़गार देने वाला काम नहीं करा है। आज इन्हें देना होता तो ये पक्का रोज़गार कब का देते, ना कि अब तुमसे 10 साल सर्विस कराने के बाद तुम्हें हटाते हैं। हम आपको पक्का रोज़गार देंगे, हमारी सरकार बनती है 60 दिन में हम आपको पक्का रोज़गार देंगे। और वो 60 दिन तक का हमने पूरा वेट करा, क्योंकि हम बीच बीच में इनके सचदेवा जी के पास भी आए, मंत्री कपिल मिश्रा जी के पास भी गए, रेखा गुप्ता जी के पास भी गए, तो सबसे हमारी मुलाकात हुई। होने के बाद उन्होंने कहा हम आपका काम करेंगे, पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। जिसमें कि अभी कुछ दिन पहले जब 60 दिन पूरे हो गए तो हम लोगों ने इनको फिर संपर्क करने की कोशिश करी। जब संपर्क नहीं हो पा रहे थे तो आज हम आए यहाँ पे अपनी छोटी सी जनसंख्या लेकर, और हमने सचदेवा जी बाहर आए और उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते में हम आपका समाधान करेंगे। मैं तो बस सभी से हाथ जोड़ के भगवान से यही और इनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा रोज़गार दे दें, क्योंकि 19 महीने काफ़ी लंबा समय बिता चुके हैं हम रोडों पर। नहीं, तो आपने कहा कि चुनाव के दौरान आप लोगों से वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी। चुनावों के दौरान उससे भी पहले सचदेव जब हम बैठे थे तो सचदेवा जी भी हमारे धरना स्थल पर आए थे, कपिल मिश्रा जी भी हमारे धरना स्थल पर आए थे और काफ़ी नेता आए थे, और तब तो राजनीति हुई हमारे साथ। पर अब एक तरफा है सरकार, अब केंद्र में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तो अब हमारा काम होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी, दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी है, तो अब इनसे यही उम्मीद है कि अब बहानेबाजी ना करें और जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करें। तो पहले बहाना होता था कि एलजी हमें जो है कि सपोर्ट नहीं करते, तो लेकिन अब तो दोनों जो है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अब इनको हम जैसे गरीब परिवार हैं, बहुत ही हम्बल मतलब गरीब परिवार से आते हैं, जो 19 महीने हो गए, अभी हम लोग 19 महीने से कुछ न कुछ कैसे कर रहे हैं, लेकिन 100-200 से घर नहीं चलने वाला। हमने तो जो 60 दिन का जो आपको समय दिया गया था, जी जो पूरा हो चुका है 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि हम 60 महीने के अंदर अंदर आपको हम पक्का रोज़गार देंगे, लेकिन अभी तक जो है कि कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि भाई अब हमारा हो जाएगा। जो जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ वादे दे देते हैं। जैसे अभी आए 1 हफ्ते का समय बोला है कि 1 हफ्ते में कर देंगे। हमें पहले भी आप लोग आए थे? जी आए थे, तो सर जी यहाँ पे थे नहीं शायद, फिर हम लोग चले गए थे उसके बाद। हाँ, आपको जो है मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, ये तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैडम जी से भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे हम लोग, तो मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन ही दिया था कि हम आपका काम करेंगे, पर वो सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं जो थे अब के वादे वो पूरे करें, अब इसे बातों से नहीं, अब कागजी कार्रवाई करें, ये है। और जो गुप्ता जी की जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था, ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। पूरी लाइट है। सभी बस मास्टरों से ये वायदा करता हूँ, वचन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के तमाम बस मास्टरों की नियुक्ति की पालन पक्का करने की प्रक्रिया करेंगे। इसमें ये वादा कर रहे हैं हमसे कि हमारी सरकार आएगी, हम 60 दिन के अंदर अंदर आपका पक्का रोजगार देंगे। हम आप कुछ कहेंगे भैया? सर, मेरा अनिल नाम है, मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में बस मार्शल तैनात था बसों में, और आज हमें पूरे टोटल 19 महीने हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि 31/2023 को हमें बाहर निकाल दिया गया था। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे इसमें टोटल 10,792 लोग हैं। तो इस पहले क्या थी, विधानसभा इलेक्शन से पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सबके हम कई बार चक्कर काट चुके हैं, कई प्रोटेस्ट बड़े से बड़े हाई लेवल बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उनका बस यही था, उस टाइम क्या था, विपक्ष में तो बीजेपी थी, तो उनका ये कहना था सरकार तो हमारी है नहीं, सरकार आम आदमी पार्टी की है, आपको नौकरी उन्होंने लगाया, उनसे मांगे आप लोग। अच्छा, तो उस समय बीजेपी वाले कहते थे? हाँ, बीजेपी उस टाइम कहती थी आप उनसे मांगे। अब बीजेपी वालों क्या था, उन्होंने बोला आप हमारी सरकार बनाए पूरी बहुमत से, तो हम आपको 60 दिन के अंदर आपका पक्का रोजगार देंगे। ये चीज़ विजेंद्र गुप्ता जी ने भी बोला, और वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी, इनका मुगंदपुर में एक शो था, वहाँ पे भी उन्होंने ऑन मीडिया के सामने वो स्टेट के ऊपर भी बोला था उन्होंने, हम आपका रोजगार, हमारी सरकार बनाओ, हम आपको अपने रोजगार पक्का रोजगार देंगे। अब 60 दिन को गए हुए कई दिन हो गए, और इस बीच जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है,
अब मुख्यमंत्री मैडम से कम नहीं तो हम 3 से 4 दफ़े मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला, लेकिन किसी प्रकार का कोई पक्का रोजगार नहीं मिला। वो कहता काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है ठीक है, काम चल रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा, नहीं पहुँचा, कितना हो गया, हमें पता तो चलना चाहिए ना, कहाँ रुका हुआ है, क्या रीजन है, हमें कुछ नहीं पता। बस इनके पास जाओ तो ये कहता आपका काम चल रहा है, तो हमें पता तो चलो पिछले काम तो पिछले 19 महीने से चल रहा है, कहाँ चल रहा है, हमें तो दिखने तो चाहिए ना, हमें कोई दिखाई नहीं देता। इस कारण आज हम वीरेंद्र सचदेवा जी से मिलने आए थे यहाँ पे आगरा। आज यहाँ पे मतलब 500-600 लोग आए थे, हम 500-600 लोग आए थे और वीरेंद्र सचदेवा जी से मिलके आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका हम ट्रांसपोर्ट मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से आपकी मीटिंग कराएंगे। क्यों काम आप लोगों का चल रहा है, आप लोग कहाँ लगाया जाए नहीं लगाया जाए वो दोनों ही बताएंगे, मुख्यमंत्री साहब और ट्रांसपोर्ट मंत्री। तो 1 हफ्ते में हमारी वो मीटिंग कराएंगे और उस दिन वो जो भी विचार विमर्श होगा वो किया जाएगा। तो हमें 1 हफ्ते बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम शुरू से पिछले 19 में से यही करते, जब ये टाइम देते हम आते हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का हमें समाधान नहीं मिल पाया। क्या आपकी मुख्य जो मांगे हैं वो क्या है? सर हमारी मुख्य मांगे कुछ हम ऐसी कोई महत्वपूर्ण मांगे नहीं है, हमारे बस एक ही मांग है कि हमने अपने जीवन के मेरे जैसे 10,792 लोग और है जिन्होंने अपने जीवन का जो बहुमूल्य टाइम है उन्होंने 10 साल वो दिया है। तो मतलब आप जो दिया है, तो जब हमने 10 साल दिया है तो हमें तो क्या ना, हमने सरकार से हम नौकरी मांगनी है, इन्होंने बुलाया था नौकरी करने के लिए, तो हम गए थे और अपनी पूरी ईमानदारी जनता की सेवा करी है, बसों में महिलाओं की सुरक्षा की है। और दिल्ली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जो भी संस्थाएँ 40 विभाग है उसमें हर जगह सिविल डिफेंस तैनात थी, उन सभी जगह से सिविल डिफेंस को हटा दिया गया था। तो हम सरकार से यही कहते हैं जो हमने अपना 10 साल दिया है उसका हमें इनाम दिया है। इनाम क्या, हम अपना रोजगार वापसी मांग रहे हैं और आप रोजगार कैसे देना चाहते हो वो इनका। लोगों ने अपने रोजगार के लिए सरकार भी बदल दी, लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसे के वैसे। बिल्कुल सर, रोजगार के लिए हमने सरकार बदली, सरकार पूरी इतनी इलेक्शन के टाइम में हमने इतनी मेहनत करी है इनके लिए, इतनी मेहनत की। उन्होंने बोला था हर किसी को लालच होता है, हमें लालच ये था कि हमें हमारा रोजगार मिल जाए। इस कारण हमने बीजेपी की सरकार बनाई, पूरी बहुमत से पूरी दिन रात मेहनत करके बनाई है। एक चीज़ का सबूत है इस चीज़ का, हमने कितनी मेहनत करी है सिलेक्शन में, और उसके बाद भी बीजेपी हमारी नहीं सुनेगी तो फिर तो ये बहुत ही गलत बात है। अब इन्होंने आज आश्वासन दिया है 1 हफ्ते के अंदर आपका हम आश्वासन जो भी पक्का रोजगार के लिए हम एक हफ्ते में ट्रांसपोर्ट मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से आपकी मीटिंग कराएंगे, आपका काम कहाँ तक पहुँच गया उसके बारे में आपको बताएंगे हम।